हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए आज हमारी वीडियो है धनु राशि के ऊपर। और आपकी हमारा जो टॉपिक है वो है नज़र बची और दुर्घटना घटी। क्यों क्यों बताया हमने ये आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि आपके 17 मार्च को शनि उदय हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर हो चुके हैं? अपनी कुंभ राशि में, अपनी स्वयं की राशि में। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शनि की हमारी नज़रें हैं, जो शनि का हमारा भाव है हमारे प्रति, जो शनि को 3 दृष्टियाँ दी है, उन 3 दृष्टियों का जो हमें उनसे फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा कैसे लेना है। ठीक है ना, उसे हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका क्या लाभ हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, समझो। चलिए, शनि शनि क्या है? शनि आपके न्याय के देवता हैं, कर्म के हुए हैं। जैसे आप कर्म करेंगे तो उसी के हिसाब से वो अपना न्याय करते हैं और आपके दंड अधिकारी भी हैं। ठीक है ना, उन्हें किस चीज़ का वो कर्म प्रदान को मानते हैं? आपका जो आपने जीवन में काम करा उस चीज़ को मानते हैं। वो कोई भी जजमेंट देते हैं, देते स्लो हैं, मतलब उसका मतलब जो उसका आपको रिजल्ट देते हैं, आपको फल मिलेगा हर चीज़ का, लेकिन फल स्लो मिलेगा। लेकिन स्लो फल के साथ साथ उनकी कुछ दृष्टियाँ भी हैं। जब उनकी दृष्टि चेंज हो जाती है आपके प्रति कुछ और हो जाती है। देखा होगा आपने भाई, शनि की जो आपने 7.5 लग जाती है, ढैया लग जाती है, सबसे ज़्यादा देर तक लग जाती है। और सबसे ज़्यादा देर तक ही ये एक उसमें सबसे ज़्यादा जो अपना चलते हैं, सबसे ज़्यादा शनि भगवान है जो अपना रुकते हैं, है ना। तो इसलिए अब हमें क्या है, शनि की दृष्टियों को समझना है कि शनि से हमें फ़ायदा कैसे लेना है। तो क्या है, जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल पाएगा इंसान। ठीक है ना। चलो, शनि भगवान कहाँ पर बैठे हैं आपके? शनि भगवान हमारे बैठे हैं यहाँ पर। कहाँ पर? परिश्रम के उसमें बैठे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, शनि भगवान परिश्रम तो देखो कराते ही हैं। आपने देखा शनि भगवान के सबसे जो रिजल्ट आते हैं स्लो आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे आते हैं देखने लायक होते हैं। ठीक है ना, अर्श से फर्श पे कब आप पहुंच जाते हो आपको पता भी नहीं चला। और जब भैया उनकी दृष्टि खराब होती है, कब आपका सब कुछ लुट पिट जाता है आपके सामने ही, वो भी आपको पता नहीं चलता। तो अब हमारी जो वीडियो है, हमारी वीडियो का शीर्षक ही यही है कि नज़र बची और दुर्घटना घटी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, धनु राशि हो गई आपकी। धनु राशि के कौन हो गए? गुरु हो गए। ठीक है, गुरु बृहस्पति हो गए आपके। ठीक है ना, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं गुरु बृहस्पति और शनि क्या हो गए आपस में, दोनों मित्र नहीं है। तो इसलिए हमें संभल के चलना है ना, सोच समझ के चलना है। यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो अब ये यहाँ पर बैठे हैं तो भैया आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये घर आपका क्या है, परिश्रम का घर भी है, ये भाई बहन का घर भी होता है, यात्रा का घर भी होता है, और ये पत्नी का घर भी होता है। किसी तरीके से पत्नी का जो सुख होता है, कुछ होता है, वो भी इससे यहाँ से पता चलते हैं। तो क्या हो गया मतलब, अब जहाँ शनि भगवान जिस घर में बैठे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, यात्रा करोगे, काम करो। भाई जब मेहनत करोगे तो यात्रा भी करोगे, यात्रा से मेहनत है कहीं ना कहीं लगी हुई है, मेहनत आ गई ना। तो जो आपके जितनी भी चीज़ें प्राप्ति होंगी जब भी प्राप्त होंगी जब आप मेहनत करेंगे। अच्छा, अब शनि की हम तीसरी दृष्टि देख लेते हैं। शनि की तीसरी जो दृष्टि पड़ रही है वो कहाँ पर पड़ रही है? आपके यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, किस उस पर पड़ रही है? आपके संतान पे पड़ रही है, बुद्धि पे पड़ रही है, भाग्य पे पड़ रही है। ठीक है, और ये कौन से नंबर की राशि है? ये 1 नंबर की राशि है, मेष राशि है, जिसके लॉर्ड होते हैं आपके मंगल होते हैं। फिर वही बात आ जाती है, मंगल और शनि का कोई आपस में कोई वो नहीं बैठता, दोनों का टकराव हो गया आपस में, क्योंकि देते हो गए, एक आपका देवग्रह हो गए। तो अब हमें क्या है, विशेष ध्यान रखना है। पता चला दोनों की नज़र ऊपर नीचे ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, उसी के लिए हमने टॉपिक बनाया नज़र बची दुर्घटना घटी। तो अब हमें क्या ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा ही मेन आपका पार्ट है ये अपना, है ना। जिस भाव में बैठे हैं, जो आपका पंचम भाव है, ये पंचम भाव में जो संतान बुद्धि भाग्य जो चीज़ें बैठी हैं यहाँ पर, ये बड़ा ही मेन पार्ट है। ये हमारी संतान से भी आता, हमारी बुद्धि से भी आता, हमारे भाग्य से भी आता है। तो यहाँ पर इनकी नज़र हमारे अनुकूल होनी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए अच्छी नज़र होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। यहाँ हमें ये करना है भैया, एक तो हमें हनुमान जी का यहाँ ध्यान छोड़ना ही नहीं है, हनुमान जी को पकड़ के चलना है। ये समझ लें आप, समझे नहीं समझे? हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ करते रहें, क्योंकि अब ये 2025 तक रहेंगे शनि भगवान। ठीक है ना, अभी यहाँ ऐसा नहीं कि आज ही चले जाएंगे। तो जो हमें ये 1 साल का पीरियड मिला है, इस पीरियड को हमें उसमें तब्दील कर देना है कि जो इनकी दृष्टि है हमारे प्रति, मतलब सुख और अलग उसमें
बदल जाए, ठीक है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, मंगलवार आपको प्रसाद चढ़ाना हनुमान जी का, ठीक है ना। 5 लड्डू आप चढ़ा दें, बूंदी के चढ़ा दें, बेसन के चढ़ा दें। एक चीज़, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते रहेंगे तो भैया शनि भगवान एक ऐसे, मतलब जो शनि भगवान को कंट्रोल करने की ताकत है सिर्फ इसमें है, ये समझ लो आप। इसी देवता में और किसी देवता में ऐसी ताकत नहीं है कि उन्हें कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। तो आपके हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते रहेंगे तो हनुमान चालीसा के अंतर्गत ये अपना कंट्रोल रहेंगे, आपसे कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, ठीक है। 5 लड्डू आप चढ़ा दें, इतना आप कार्य कर दें। उससे क्या होगा, हमारे लिए संतान की दृष्टि भी इनकी अच्छी रहेगी, संतान भी हमें फलेगी फूलेगी, हमारी बुद्धि भी सही काम करेगी, बुद्धि भी हमारी विकास होगा, बुद्धि का भी विकास होगा, हमारे काम धंधों का भी विकास होगा, हमारे भाग्य का विकास होगा। अच्छा, जब हमें काम मिलेगा, भाग्य हमारा पूर्ण रूप से काम करेगा, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। जब भाग्य हमारा जागृत कर दिया इन्होंने तो आप समझ सकते हो कि आपने जो मेहनत करी उसका फल आप प्राप्त कर लोगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगली दृष्टि देख लेते हैं। तीसरी होगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं दृष्टि आ गई इनकी यहाँ पर। कहाँ पर आ गई, आपके भाग्य पर आ गई, धर्म पर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, शनि भगवान अब आपको ऐसे उसमें लगा देंगे। कौन सी राशि है आपकी, 5 नंबर की राशि है। सूर्य भगवान यहाँ हो गए आपके स्वामी हो गए, ठीक है ना, सिंह राशि हो गई। फिर वही बात आ गई, वे दोनों आपस में क्या निकले, शत्रु निकल गए, ठीक है। तो यहाँ भी हमें विशेष ध्यान रखना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने का काम तो हम यहाँ करते ही रहेंगे, अपना हनुमान चालीसा का हम पाठ करते ही रहेंगे, लेकिन अब हमें क्या फायदा होगा, इससे कैसे बचना, जब यहाँ हमारा भाग्य में भी आ गया और हमारे धर्म क्षेत्र में भी आ गए, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के काम में हमारा लग जाना चाहिए। जब हम धर्म के काम में लगते हैं तो शनि भगवान कहीं ना कहीं खुश होंगे, आपको उसका जो फल मिलेगा वो सोच से परे मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि धर्म के काम में आप लग गए तो भाग्य भी आपका जागृत होना ही है फिर तो, ठीक है ना। तो कोशिश क्या करनी है, वैसे भी अब आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाएगी, ये आप देख लेना इस बात को, ठीक है ना। जो भी आपका इसमें परमात्मा धर्मात्मा कहीं ना कहीं आप सनातन धर्म में कहीं ना कहीं आपकी मतलब इच्छा जागृत होगी दिमाग में। आप देख रहे हो कि भगवान के प्रति जो आपके अंदर एक आस्था आई होगी वो एक अलग ही आ गई होगी। क्यों, क्योंकि इस समय दृष्टि भी ऐसी है, ये मान लें आप, ठीक है। तो उसे आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो भी अपना काम धंधा करना है, जैसे भी हमें करना है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी है कि छोटा भंडारा कर दिया, कहीं मंदिर में गए, कहीं किसी गरीब को कुछ खिला दिया, क्योंकि शनि भगवान इन सब चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। किसी मजदूर को कुछ खिला दिया, कोई आदमी गरीब था उसे जूते चप्पल परा दी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो शनि की दृष्टि होती है आपके प्रति बड़ी अच्छी हो जाती है, ये मान के चलें आप, ठीक है। 7वीं ये हो गई, 8वीं, 9वीं, 10वीं कहाँ पर आ गई, ये आ गई आपके यहाँ पर आ गई। ये पार्ट किसका है, ये आपका व्यय का है, दान का है, मुकदमों का है, हॉस्पिटल का है, ये बहुत सारी चीज़ों का है, ठीक है। तो अब हमें इस घर को हमें कैसे सही बनाना है। अच्छा ये समझिए कौन सी राशि बैठी है, यहाँ भी वृश्चिक राशि बैठी है, लोड हो गए आपके मंगल, ठीक है। फिर वही बात आती है, सारी कुंडली का जो सारांश है हमें किसको बना के रखना है, भैया मंगल को बना के रखना है, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या बताया, कोई ऐसा वो ना करें कि जिससे हमें दिक्कत आ जाए। अच्छा शनि इन सब चीज़ों से कब खुश होते हैं, शनि इन सब चीज़ों, एक तो सात्विक है, कोशिश करें कि सात्विक रहने की कोशिश करें, तामसिक ना हो, ठीक है ना। मदिरा पान ना करें, अपने आचरण का ध्यान रखें, ठीक है। अपनी जो जीवा है, जीवा का विशेष ध्यान रखें, जो इंद्रियां हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा यहाँ पर ये पार्ट हो गया। तो हमें क्या है, ये जो व्यय और जो दान हमने लिखा है, इसे व्यय हमारा ये नहीं होना चाहिए खर्चा, यानी खर्चे का घर हो गया, खर्चा पता चला हॉस्पिटल में लग रहा, नहीं, हमें हॉस्पिटल में खर्चा नहीं करना। अब हमें क्या करना है, हमें पहले ही कहीं छोटा सा कोई भंडारा लगा दिया, छोटा सा किसी गरीब को खिला दिया, मतलब जो भी कोशिश करें हम भगवान के नाम पे निकालने की कोशिश करें, जिससे शनि भगवान की जो दृष्टि है हमारे प्रति ऐसी हो जाए कि हाँ उन्हें भी दिखाई दे कि बच्चा मेहनत कर रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, और बच्चा कहाँ चल रहा है, मतलब सही भाव पे चल रहा है। तो उससे क्या होगा, उनकी दृष्टि आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश यहाँ ये वैसे भी क्या है, मोक्ष का घर है, ये घर किसका है, मोक्ष का भी है। तो यहाँ पूजा पाठ होना एक संभाविक है आपके लिए, ये धर्म भी आपका जाग गया, यहाँ ये भी जाग गया। तो अब हमें क्या करना है, जो शनि की हमारी दृष्टि है वो हमें अपने लिए ऐसी कर लेनी है। हम फिर बार बार आपसे आगाह कर रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना, क्योंकि जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा इंसान, ये ध्यान रखें। अगर आप मेहनत करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये समझ लीजिए उसका फल आपको, जो अच्छाई का काम करा करोगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा।
इस बात की हम आपको लिखित गारंटी दे सकते हैं कि कोई नहीं आपसे छीन सकता फिर आपसे, ये समझ लीजिए आप। तो अपने आचरण का ध्यान रखें, अपने भैया क्या कहते हैं अपनी इंद्रियों का ध्यान रखें, और अपने जो भी कर्म करने हैं, कर्म आपको स्वयं इस समय करने ही अच्छे अच्छे हैं, ये ध्यान रखें। उपाय के तौर पर हमने आपको क्या बताया, उपाय के तौर पर हमने आपको बताया हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें, ठीक है ना, उसे ना छोड़े। शनि भगवान के यहाँ जब जाते हैं आप शनि चालीसा का पाठ कर लें। पीपल देवता पे आपने दीप जला दिया, इतना कार्य कर दें, ठीक है। और भैया सूर्य भगवान को अर्घ देने का कार्य करते रहे। बस ये 2 काम हमने आपसे छोटे से बताए हैं जो 10 मिनट आपकी लगेगी। और मंगल के मंगल अगर 5 लड्डू अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और वैसे भी बढ़िया रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। बस आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों की जो हमने आपको समझाया, हमारी बात आपके दिमाग में ज़रूर पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची है तो उसके माफ़ी चाहेंगे। कोशिश हम करते हैं किसी भी तरीके से जो हम अपनी बात रखते हैं आप लोगों के दिमाग में जा सके। आप लोगों के लाइक आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बस जैसा प्यार आप आज तक देते आए हैं ऐसे भी आगे आप प्यार देते रहे। बस इतना ही हमारा आपसे अपने वो है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। धन्यवाद।